हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमिति। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने जो है सीटेट क्लियर कर लिया, वो भी बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस बार सीटेट 2020 में अब आपकी बारी, अब आपको करके दिखाना है। अब इस बार आप क्लियर करेंगे, वो भी बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, पता नहीं मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर भी पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, होगा मुझसे या नहीं होगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी मेरे दिमाग में कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फिर मैंने अपना मन बना लिया कि नहीं, मुझे कोचिंग नहीं लेनी है, मैं अपने आप ही पढ़ाई करूँगी, सेल्फ़ स्टडी करूँगी और ये हो जाएगा। ठीक, ये आपको भी अपने आप को ये समझाना है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना अपने आप। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो है सीटेट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। हम ये सुनते हैं कि हाँ उसने भी दिया था, उसका भी नहीं हुआ, फ्रेंड्स ने दिया था, कज़न ने दिया था, नहीं हुआ, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। हम कहीं ना कहीं हम भी ये सोचने लगते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे हमें समझ में ही नहीं आता। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, वो भी बिना कोचिंग के पहली बार में। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए आपको समझाना होगा अपने आप को कि आप ये कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर हमें सजेस्ट किए जाते हैं कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, उन्हें देखिए कि कैसा पैटर्न है। आपको क्या होता है, प्रीवियस ईयर से आपको पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चन जो है किस तरीके के पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके से क्वेश्चनों की लैंग्वेज है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब से जो है प्रीवियस ईयर की हेल्प से ये सब आप पता कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाते हैं पर हम उसे समझते नहीं हैं कि हमें जो है क्या करना है। सिर्फ हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करके एक नाम कर देते हैं कि हमने तो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करे थे फिर भी नहीं हुआ। तो ये गलती कहाँ होती है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं पर आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को जज करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कहाँ आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको थ्योरीज़ आपने पढ़ी हुई है फिर भी उनके क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या लैंग्वेज आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस की कमी है, किस चीज़ की कमी है। अपनी कमियों को समझिए, अपनी कमियों को जानिए, उन्हें छुपाइए मत, उनकी लीपापोती मत करिए कि हाँ मैंने तो किया था पता नहीं क्यों नहीं हुआ, सब तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर करने, मैंने भी किए थे क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। ये मैं भी आपको बोलूँगी, मैंने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं, पर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के साथ साथ आपको सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप की गलतियों को जानना है कि आपने गलती आखिर करी कहाँ है। अपने आप को देखिए। मैं तो ये भी करती थी कि अपने आप को 150 में से 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 में से अपने आप को मार्क्स भी देती थी कि मेरे जो है 150 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस टॉपिक में जो है मैं ज़्यादा गलतियाँ कर रही हूँ, कौन से ऐसे टॉपिक हैं या किस पार्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, किस पार्ट में मैं अच्छा स्कोर कर रही हूँ। सिर्फ कमियाँ नहीं, अपनी स्ट्रेंथ भी ढूंढिए कि किस चीज़ में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, किस चीज़ में आप बहुत ही मतलब एवरेज परफॉर्म करें, किसमें आप बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना इवैल्यूएशन करिए। फिर है फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें लिमिटेड टाइम मिलेगा, सिर्फ आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है विद OMR शीट। OMR में आपको सर्कल भी करने हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं सीटेट की तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम टाइम तो मैनेज हो जाएगा, 2.5 घंटे बहुत है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसमें हमें उस टाइम पे जब हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें OMR शीट पे सर्कल भी करने हैं। उस टाइम को तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, तो तभी से क्या होता है, टाइम गड़बड़ हो जाता है। सबसे ज़्यादा
गलतियाँ जो बच्चों से होती है वो टाइम मैनेजमेंट में होती है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। वो फर्स्ट पार्ट को 40-45 मिनट्स दे देते हैं, सेकंड पार्ट, जब फर्स्ट पार्ट इतना लेट होगा सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली लेट होगा, फिर थर्ड फोर्थ क्या होता है कि वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। जब आधा घंटा रह रहा होता है एग्ज़ाम का तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा तो इतना सारा पेपर रह रहा है, अभी तो 2.5 घंटे इतनी जल्दी हो गए। फिर हमें लगता है 2.5 घंटे होने वाले हैं, इतनी जल्दी होने वाले हैं, हे भगवान क्या होगा अब। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हुए हैं तब आप पैनिक ना हो, इसीलिए पहले से ही टाइम को मैनेज करते हुए चलिए टाइम को मैनेज करिए, अपनी वॉच को सेट करिए कि 2.5 घंटे में। हम क्या जब प्रैक्टिस सेट करते तो हमारे पास OMR शीट नहीं होती, हम सिर्फ टिक टिक कर लेते और हम सोचते हैं हम बहुत जल्दी कर लेंगे। तो उसमें आप अपनी OMR शीट में जो आपको सर्कल करने हैं उसका भी टाइम इंक्लूड करिए। ठीक, उसके बाद है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर, रोज़ पढ़िए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप आज जो है सारी पेडागॉजी ख़त्म कर दो, आज बैठो और आज के आज ख़त्म कर दो। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ कि रोज़ 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 पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ लो। एक थ्योरी ख़त्म कर ली, चलो आज एक थ्योरी कर ली, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, फिर थ्योरी कर ली, फिर थोड़े से क्वेश्चन कर लिए। तो रोज़, क्योंकि जब आप एकदम लेके बैठेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये भगवान इतना ये भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, ये कैसे पढूं, वो कैसे पढूं, और समझ में भी नहीं आना। क्योंकि उस टाइम पर हम टेंशन में रह जाते हैं। 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले हमारी आँखें खुलती हैं एकदम कि पेपर आने वाला है, ये भगवान ये भी पढ़ना है, ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो टेंशन को, अगर आपको लास्ट टाइम पे टेंशन लेनी है तो 10 दिन वाली प्रिपरेशन आराम से करिए। और आपको अगर लास्ट टाइम पे टेंशन नहीं लेनी है तो आज से, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। आज से ही अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे जो है 1 घंटे जो है सीटेट की तैयारी के लिए, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए देने ही देने हैं। चाहे सुबह फिक्स कर लीजिए, शाम को, दोपहर, जो भी आपको सूटेबल लगे, जब भी आप तभी जो है अपनी पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद को टाइम, जब आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक जो है ये नहीं होगा। क्योंकि आप अगर कोचिंग के भरोसे भी रहोगे कि हाँ मैं तो कोचिंग ले रहा हूँ, मेरा तो हो जाएगा, तब भी आपको कहीं ना कहीं खुद तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो आप ही को देना है। तो ये जो है, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था कि कैसे मैंने जो है क्लियर कर लिया सीटेट, जो वो भी बिना कोचिंग के फर्स्ट अटैम्प्ट में। और मेरे जो है पेपर 1 में 112 मार्क्स थे। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है, इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, कुछ आप सीख लें। शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको कुछ हद तक तो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर ही करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।